हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8 गेट वर्कबुक पुस्तिका कक्षा 7 की। स्टूडेंट, कक्षा 7 विषय हिंदी की आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए, जिसमें हिंदी का पार्ट 6 राखी का मूल्य का पूरा सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। इसमें क्वेश्चन के साथ आपको सारे आंसर भी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट, कक्षा 7 की विषय हिंदी की पार्ट 6 राखी का मूल्य की ये वीडियो आपके लिए लेके आए, तो वीडियो को अच्छी तरह ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या दिया है हमारा, अति लघु उत्तर प्रश्न का। आप पहला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है स्टूडेंट। तो पहला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या दिया गया है कि हिंदू बेग कौन था। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू बेग कौन था। तो राइट आंसर आपको नीचे दिया क्या है, हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। क्या है आपका यहाँ पे आंसर दिया गया कि हिंदू बेग हुमायूं का जो सेनापति था वो हिंदू बेग था। इसी के बाद हम अति लघु उत्तरी का दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया आपको, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया गया है। तो क्यों भेजी रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी, शत्रुता मिटाने के लिए भेजी थी। किस लिए भेजी थी हुमायूं को राखी रानी कर्मवती ने, तो शत्रुता मिटाने के लिए राखी भेजी थी। यह आपका दूसरे का क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग सदियों में से हंसते हंसते प्राण देते हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो स्टूडेंट, इसका क्या अर्थ है, तो क्या है, हंसते हंसते प्राण देना का क्या है, बलिदान हेतु तत्पर रहना। मतलब हंसते हंसते प्राण दे देते हैं तो क्या है हमारा कि हम सदैव बलिदान के लिए तैयार है, हमारे मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए हम तैयार है। तो इसका आपका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बलिदान हेतु तत्पर रहना। तीसरे का आपका ये राइट आंसर होगा स्टूडेंट। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या लघु उत्तरीय का प्रश्न दिया गया है। तो लघु उत्तरीय का चौथा प्रश्न देख लीजिए, आपका क्या है, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए, रानी का पत्र पढ़कर मैं भी शत्रुता को भुला देता और रानी की राखी का सम्मानपूर्वक ग्रहण करता। तो स्टूडेंट, ये आपका चौथा का क्वेश्चन जो कि आपको लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है चौथा, तो आपको यहाँ दिया है तो क्या करते, तो आपको यहाँ पे दिया गया है क्या करते हैं आप, शत्रुता को भुलाकर रानी की राखी को सम्मानपूर्वक ग्रहण करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम, पांचवा आपको यहाँ पे दिया, पाठ में आए योजक चिन्ह को बाले को शब्दों को छांट कर लिखिए। तो स्टूडेंट, इसमें आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पे योजक चिन्हों को छांट कर लिखना है। तो कैसा है आपका, जैसे कि दूर दूर लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, जो आपका ये चीज़ जो लग जाती है इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये जो जहाँ भी आया है हमारे पाठ में वो लिखना है हमें। तो यहाँ पे दूर दूर में भी आपको दिख रहा है, हंसते हंसते में भी आपको दिखा है, पढ़ते पढ़ते, दौड़ते दौड़ते और बेर भाप, ये आपको सब में ये वाला चिन्ह यहाँ पे आपको दिया गया है। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमें सारे यहाँ पे आपको बताएं, जो भी पार्ट में आपके आए हैं वो वाक्य यहाँ पे आपके लिए शब्दों को बताया गया है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि छठवां क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे। तो छठवां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा, राखी वहाँ शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है, पंक्तियों का अर्थ अपने भाव शब्दों में लिखिए। तो स्टूडेंट, इसका अर्थ हम अपने शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको उत्तर दिया है, क्या दिया है आपको, इस पंक्ति का आशय है कि राखी शत्रुता को घाव को भरने का कार्य करती है, राखी से सारे बेर भाव दूर हो जाते हैं और प्रेम का संबंध बनता है। क्या दिया आपको यहाँ पे, शीतल प्रलेप क्यों है, तो राखी शत्रुता के घाव को जो है वो दूर करके एक प्रेम का बंधन बनाती है, इसलिए राखी को शीतल प्रलेप कहा गया है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका सातवां क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या दिया है, राखी के महत्व को पाठ 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। तो स्टूडेंट, आप ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है राखी का महत्व। पहला क्या दिया आपका, पहले लाइन में, रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में मनाया जाने वाला हिंदू का प्रमुख त्यौहार है। स्टूडेंट, ये हमारे भारत में मनाया जाता है, जो कि हमारे त्योहारों में से एक इम्पोर्टेंट हमारा महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वो क्या है, रक्षाबंधन। दूसरे में क्या है आपका, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जिससे कई प्राचीन कहानियाँ जुड़ी हुई है। ये भी आपका दूसरा ऑप्शन दिया है। तीसरे में क्या दिया है आपका, तीसरा देख लीजिए आप, रक्षाबंधन पर बहनें कुमकुम, दिया, चावल, मिठाई और राखी की पूजा थाली सजाती है। ये आपका तीसरे क्वेश्चन में दिया है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी कलाई पर राखी बांधती है और लंबी उम्र की कामना करती है। आपका चौथा ऑप्शन है। पांचवा क्या है, बहन से राखी बंधवाने के बाद बहन भाई बहन को उपहार देता है और बहन की रक्षा करने का वचन देता है। यह आपका पांचवा क्वेश्चन है। इसी के बाद हमारा पांचवे के बाद हमारा जो छठा वाला है वो देखेंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के प्रेम के साथ साथ एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास भी कराता है। सातवां क्या है आपका, रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई के लिए उपवास रखती है और उन्हें राखी बांधने के बाद अपना व्रत खोलती है। यह आपका पूरा
जो कि आपको रक्षाबंधन का महत्व बताना था, वो आपका 7वां क्वेश्चन में यहाँ पे पूरा आपको पता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मूल्यांकन 4 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मूल्यांकन 4 का हम पहला प्रश्न देख लेंगे। अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न क्या दिया आपको, जहाँ पर नहा ऐसे मग्न है, महारानी कर्मवती ने जादू का पिटारा भेजा। वाक्य में जहाँपना कौन है? तो स्टूडेंट कौन है यहाँ इस वाक्य में? जहाँपना राजा हुमायूं है। कौन है? राजा हुमायूं। कौन है? जहाँ पना। यह इसका राइट आंसर आपको दिया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लघु उत्तरीय का, जिन्हें प्राण देने की चाह वो वे ही राखियाँ स्वीकार करें। इस पंक्ति का रानी का क्या आशय है? क्या दिया इसका उत्तर, रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखी को आगे बढ़ाती है और कहती है कि वो लोग ही इस राखी को ले जो अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो, मतलब अपना बलिदान देने के लिए तत्पर हो, वो इस राखी को स्वीकार करना। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लघु उत्तरीय का दीर्घ उत्तरीय का दिया है। राखी के अलावा आप किसी अन्य त्यौहार के बारे में 8-10 पंक्तियों में लिखिए। तो इसका आप देख लीजिए, लाइन दिवाली की यहाँ पे दी गई है। दिवाली के बारे में हम लिख रहे हैं, तो पहला क्या है आपका, पहले लाइन में आपका लिखा दिवाली को दीपों का त्यौहार कहा जाता है। दूसरा क्या है आपका, दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्यौहार है। तीसरा क्या है आपका, यह त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। चौथा क्या आपका, इस अवसर पर हिंदू मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों में रंगोली से सजाते हैं। चौथा पाँचवा आपका, बच्चे इस त्यौहार पर पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। छठा है आपका, हिंदुओं में इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, मतलब धार्मिक रीति रिवाजों से वो अपना ये दिवाली का त्यौहार बनाते हैं। यह आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि आपका 10वां मूल्यांकन 4 का आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया था स्टूडेंट। इसी के बाद जो आपका नेक्स्ट जो लेसन है वो क्या आपका पार्ट 7 नीति के 2 है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो आपकी इसमें जो भी क्वेश्चन है सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके ये लेसन के सारे क्वेश्चन बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हमारे जो राखी का त्यौहार था उसका हमने आपको सारा बताया, राखी का मूल्य का जो पार्ट था हमें। इसके बाद में जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नीति के 2 है जो आपका नेक्स्ट दिया गया है।